जितने भी लोग हैं, एजेंट्स हैं, या अगर कोई मेरी वीडियो देख लेता है, वैसे तो मुझे बहुत बददुआएं देगा, लेकिन मैं स्टिल एट द एंड ये कहूँगा, लानत है तुम लोगों पे, लख दी करोड़ों वाली लानत है तुम लोगों पे जो स्कैम्स वाली हरकतें करते हैं। मुझे लिटरली बड़ा गुस्सा है। उसकी रीज़न ही यही है कि भाई आप लोग गरीबों के सपनों के ऊपर पानी फेरते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हूँ। तो अच्छी न्यूज़ ये है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ के ऊपर कोई बैन नहीं है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, उनके बारे में मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो मैंने टाइम वेस्ट किए बिना आपको सब लोगों को पहले तो ये खुशखबरी दे दी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार बेसिकली बहुत सारे रूमर्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। हाँ, प्रॉब्लम्स हुई हैं, और कुछ टीवी चैनल्स ने भी जो पाकिस्तान में है उन्होंने भी इस चीज़ को उठाया। फिर यूट्यूबर्स ने, टिकटॉकर्स ने बहुत सारी चीज़ें बताना शुरू कर दी। मैंने कुछ एक्सपर्ट्स की वीडियोस देखी। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि जी मंडे तक आप हमें अपडेट दें, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। तो सीन ऐसा है कि भाई सब सीन ओके है, कोई मसले वाली बात नहीं है। जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, जिन लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं उनकी कुछ और रीज़न्स हैं या हुए हैं, या जिन लोगों के लेट हुए हैं उनकी कुछ पर्टिकुलर रीज़न्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन वैसे कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, एवरीथिंग इज़ क्लियर। बस कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आप लोगों को अब करनी है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जिनके पास ऑलरेडी डिग्रीज़ हैं। ख़ासकर देखें, एहतियाती तौर पे ना वो अपनी डिग्रीज़ अटेस्ट करवा कर रखें, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कुछ स्ट्रिक्टनेस तो की है। उसकी रीज़न ये है, बड़ी ही बेसिक और सादी रीज़न ये है कि कुछ कंपनीज़ ने रिसेंटली यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ निकलवाए लोगों के, यहाँ पर बुलवाया, और बस एक बिला वजह की जॉब थी उनके पास। वही कहानी जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में सुनाई थी कि लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सारी चीज़ें निकालनी हैं, पैसे लेने हैं और वापस चले जाना है। देयर वाज़ नो पर्पस बिहाइंड इट कि जी उन्होंने यहाँ पर कोई प्रॉपर जॉब करनी है। उनकी कोई प्रॉपर जॉब थी नहीं, वो जस्ट एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा था। ठीक है, ये कुछ कंपनीज़ ने किया है, जिसके बाद उन्होंने उस चीज़ को फ़िल्टर आउट किया कि यार ये क्यों बुला रहे हैं। जब आप कोई कंपनी आपको बुलाती है तो उसकी कोई पर्टिकुलर रीज़न होती है ना। और एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ पाकिस्तान के थ्रू बैन हुए थे कि जो पाकिस्तान से जिन्होंने यहाँ पे आना था उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हो रही थी। क्योंकि बताते हुए थोड़ी शर्मिंदगी होती है, बट रियलिटी यही है कि कुछ कंपनीज़ ने ये किया कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ निकलवाए, कुछ लोगों के यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर लाकर जी आधे पैसे आपके आधे पैसे हमारे, भीख मांगे जाएँ, जो मर्ज़ी करें, क्रेडिट कार्ड निकलवाएं, लोन्स निकलवाएं, जो मर्ज़ी करें, और इतने हमारे इतने आपके। एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इन सारी चीज़ों में, और फिर फंसते पिसते हम लोग हैं इस तरीके से। तो ये एक छोटी सी खुशखबरी थी जो मैंने आप लोगों को देना था। जो काम करने वाले लोग हैं, जो कंपनीज़ पर्पसली एम्प्लॉयज़ को बुलवा रही हैं यहाँ पर, जिनकी ज़रूरत है, यूएई गवर्नमेंट सिर्फ ये कर रही है कि उनको फ़िल्टर आउट कर रही है और उनको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे रही है। जिन लोगों के साथ उनको थोड़ी सी गड़बड़ महसूस होती है कि भाई ये कंपनी ठीक नहीं है, मसला हो सकता है, इनका कोई पर्पज़ नहीं है यहाँ पर बुलाने का, ऑलरेडी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो वो उन लोगों को रिजेक्ट करती है। और जो लोग यहाँ पर ख़ासकर विज़िट वीज़ाज़ पर हैं, वो खुले डुले तरीके से अप्लाई करें, वो खुले डुले तरीके से रिलैक्स होकर बिल्कुल इस चीज़ की परेशानी ना लें। अल्लाह पाक खैर करेगा, जॉब्स भी मिलेंगी। जिन लोगों के वीज़ाज़ इन प्रोसेस हैं, वो कंपनीज़ के बड़े या छोटे स्केल के होने के हिसाब से थोड़ा सा जो है ना उधर मार्जिन आ जाता है। अदर दैन दैट ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर होती हैं यार, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लैंड। और हम लोगों को ना प्रॉब्लम है कि हम मुर्गी के अंडे नहीं खाते, हम मुर्गी ज़िबा करके खा जाते हैं। तो ये ना किया करें यार आप लोग। ये जितने भी लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो हजरात हैं जिनके छोटे छोटे सेटअप्स हैं पाकिस्तान में, और वो यहाँ पर कंपनीज़ रजिस्टर्ड करके एम्प्लॉयज़ को बुलाकर यहाँ पर रोलने के लिए छोड़ देते हैं। और माशाल्लाह से एम्प्लॉयज़ क्या कहूँ यार मैं उनको, वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड आए होते हैं। एम्प्लॉयज़ तो खैर वो होते नहीं हैं, उनको पता होता है कि हमने वहाँ जाकर भीख मांगनी है, हमने क्रेडिट कार्ड्स निकलवाने हैं, हमने लोन्स निकलवाने हैं, आधे आधे पैसे हम लोगों ने करने हैं। 50,000 दिरहम, लाख दिरहम इकट्ठा करते हैं, 50,000 उसको दे दिए, 50,000 खुद ले लिया, पाकिस्तान चले गए, और हम जैसे लोगों का नाम बदनाम करके, पाकिस्तानियों का नाम बदनाम करके चले गए। अफ्रीकन को 20 तरह की कंट्रीज़ जो हैं, वो स्टेट्स जो हैं वो बैन हुई हुई हैं। बांग्लादेशीज़ बैन हुए हैं, उनके साथ काफ़ी पुराना सिस्टम चल रहा है, क्योंकि तब वो लोग भी यही करते थे, लेकिन हम लोग ज़रा बच गए हैं। तो एहतियात करें प्लीज़ ये। और जो टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, वो काइंडली थोड़ा सा बाकी लोगों को रिलैक्स भी करें, जो लोग बेचारे देख रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इतनी शिद्दत में कमेंट आया, मुझे आज तक इतने कमेंट्स नहीं आए यार। आई वाज़ लिटरली, लेकिन मैं उस पर खुश नहीं हो रहा था उन कमेंट्स पे कि यार मुझे जो है वो लोग मेरे से बातचीत कर रहे हैं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं कितने लोगों को रिस्पॉन्ड करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करूं। और फिर मुझे ये भी डर लग रहा था यार कि कहीं मैं कोई गलत न्यूज़ तो नहीं दे रहा। तो इसीलिए मैंने बिना देर किए थोड़ी सी फर्दर रिसर्च की, देखा, 2-4 वीडियोज़ खंगाली, न्यूज़ देखी कि भाई कहाँ पे फैक्ट है, अपने दोस्तों के साथ कंफर्म किया,
تو جو میری اپروچ تھی وہ میں نے یوٹیلائز کی، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو یہ خوشخبری بتا دوں کہ کسی لیبر ورک کے ساتھ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، کسی سینئر امپلائی کے ساتھ، کسی ڈگری والے بندے کے ساتھ، کسی نان ڈگری ہولڈر کے ساتھ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ صرف کیا کریں آپ لوگ، احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ بھائی میرے جس کے پاس ایون اگر میٹرک کی ڈگری بھی ہے نا تو وہ اٹیسٹ کروا کے رکھ لے، تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، آپ کی ڈاکومنٹیشن پوری ہوگی۔ 1 to 1 چلیں، 1 step by 1 step چلیں، اپنی ڈگری سے ٹیسٹ کروائیں، اپنی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کروائیں، اپنی ہسٹری صاف ستھری رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھی کمپنیز میں اپلائی کریں، آپ لوگوں کو ویزاز بھی ملیں گے۔ کئی لوگوں کے لگ کے آئے ہیں، مجھے کمنٹ آیا ہے، کئی لوگوں کے لگ کے نہیں آئے۔ دیٹ ڈپینڈز آن دا نیش، دیٹ ڈپینڈز کہ یار ادھر کہ کن لوگوں کی کمپنی کتنی اچھی ہے، اس کی کمپنی کی ہسٹری کیسے ہے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو شروع میں ہی بتایا کہ کچھ کمپنیز نے یہ حرکت کی ہے، وہ کمپنیز رجسٹرڈ نہیں تھیں یا ان کا لائسنس ایکسپائر ہو چکا ہوا تھا، انہوں نے ویزاز نکلوائے لوگوں کے۔ ویسے تو لائسنس ایکسپائر ہونے کے بعد کسی کا ویزا نہیں نکلتا، لیکن کچھ ایسا ہوا ہے، کچھ گڑبڑ والی بات ہوئی تھی جو کہ بیسک ریزن، میجر ریزن یہی تھی، اور ان کو یہاں پر بلا کر تو جائیں بھائی جان، بھیک مانگیں، جو مرضی کریں، انجوائے کریں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ تو پرابلم ہو گئی ہم جیسے لوگوں کے لیے، لیکن احتیاط کریں بھائی جان، پلیز احتیاط کریں، اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ایجنٹس ہیں، یا اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ لیتا ہے، ویسے تو مجھے بہت بددعائیں دے گا، لیکن میں اسٹل ایٹ دی اینڈ یہ کہوں گا، لعنت ہے تم لوگوں پہ، لاکھ بھی کروڑوں والی لعنت ہے تم لوگوں پہ جو اسکیمز والی حرکتیں کرتے ہیں۔ مجھے لٹرلی بڑا غصہ ہے، اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ بھائی آپ لوگ غریبوں کے سپنوں کے اوپر پانی پھیرتے ہیں، اور وہ غریب بھی بیچ میں اکثر سم ٹائمز شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ ہیں نا، وہ پنجابی کی مثال ہے نا، ایک غریب ہو تو بدتمیز، مطلب وہ بھی بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی 50,000 60,000 70,000 درہم ہاتھ لگے گا، پھر دبئی کنے ویکھے، پھر دبئی کنے جانا ہے، باقی اپنے رول لیں۔ بھائی کتنا کمال ہوگے، کیا کر کے چلے جاؤ گے؟ مت کریں ایسا اسکیم، غلط بات ہے۔ قبر میں جانا ہے ایک دن، اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ بہت لوگوں کے سپنوں پہ آپ لوگ پانی پھیرتے ہیں۔ تو خیر کوئی سی پرابلم والی بات نہیں ہے، وزٹ ویزاز بھی نکل رہے ہیں، کچھ بین ہوئے ہیں، کچھ نہیں بین ہوئے ہوئے، کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ کمپنیز کے ساتھ پرابلم آ رہی ہیں، زیادہ تر لوگوں کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں آ رہی، ویزاز لگ رہے ہیں۔ جو اچھی کمپنیز ہیں ان لوگوں کے ساتھ اپنی ڈگریز لازمی ٹیسٹ کروائیں، اور ہر طرح کے اسکیم سے بچیں۔ کر جاتے ہیں لوگ اسکیم کسی نہ کسی طریقے سے، یہ پاکستانی عوام ہے، یہ نکال لیتی ہے کوئی نہ کوئی اسکیم کا طریقہ، تو احتیاط کریں۔ باقی انشاءاللہ فردر مزید ڈیپ انفارمیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سادہ الفاظ میں، موٹے الفاظ میں بس بات کر دوں اور ختم کر دوں، زیادہ لمبے چوڑے چکروں میں نہ پڑوں، تاکہ آپ لوگوں کو تسلی ہو جائے، سمجھ میں آ جائے کہ ہاں بھی اس بندے نے کیا بات کی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں یار، لائک بھی کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، بندہ بہت محنت کرتا ہے آپ لوگوں کے لیے، تو تھوڑا سا خیال رکھیا کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔